if 300 ml of a gas at 27 degrees Celsius is cooled to 70 degrees Celsius at constant pressure, then its final volume will be, it's देखो यहाँ पे जो है ना 300 ml ऑफ गैस है, गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 300 ml, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर था और उसको चेंज कर दिया 7 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर था, प्रेशर क्या है यहाँ पे, प्रेशर कांस्टेंट, तो V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2 लगा सकते हो, ये बात याद रखो आप कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है और V1/T1 इक्वल टू V2/T2 कभी भी कहीं भी कर सकते हो, लेकिन इसमें टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, टेम्परेचर किस में होना चाहिए, इसमें केल्विन में, ठीक है ना। और इसमें प्रेशर कांस्टेंट बोलते ही मैं समझ गया कि इसमें V1/T1 इक्वल टू V2/T2 भी लग सकता है, और इसके अंदर ना टेम्परेचर पहले का और बाद का दिया हुआ है और वॉल्यूम पहले का दिया हुआ है, बाद का वॉल्यूम पूछा गया तो निकाल सकते हो आप। एक काम करो, इसमें यहाँ पे जो है ना देखिए आप, इसमें यूनिट इसकी जो होगी ना इसकी वही हो जाएगी क्योंकि कैंसिल हो जाती है, जैसे कि ना वॉल्यूम को मतलब मान लो ml है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो इस वाले वॉल्यूम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैंसिल हो जाएगा वो, तो जरूरत नहीं है ऐसे ऐसे केस के अंदर यूनिट रखने की, यूनिट कुछ भी चलने दो, लेकिन है ना ये तो केल्विन में ही होना चाहिए, कहीं सोचो ये डिग्री सेल्सियस में चलने दो, टेम्परेचर तो केल्विन में होना चाहिए। इसमें 270 ऐड करो, कितना बनेगा ये, और ये वाला कितना बनेगा 280 बनेगा। V1 कितना था 300, टेम्परेचर कितना था पहले 300, इज इक्वल्स टू V2 कितना है निकालना है, और T2 कितना है 280, तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 280 ml ही आएगी है, क्योंकि ना ml में दे रखा था, इसको तो ml में ही आ जाएगा ये, आगे बात समझ में आपको, तो इसका जो आंसर है वो 280 ml आ जाएगा। कोई डाउट है किसी के मन में?